इजराइल ने आखिर वो कर ही दिया जिसका डर था। इजराइल पर लगातार आलमी बिरादरी दबाव बना रहा था कि वो रफा पर हमला ना करे, लेकिन इजराइल हमले की जिद पर अड़ा रहा। इसी कड़ी में इजराइल ने मिस्र की सरहद पर अहम रफा क्रॉसिंग के खाजा वाले इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि हमास की फौजी ताकत और माली सहूलत को खत्म करने की सिमत में ये अहम कदम है। बताया जा रहा है कि हमास ने मुबैना तौर पर जंगबंदी के मुआहदे को मंजूर कर लिया, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि वो शर्तें नहीं थी जिस पर वो मुत्तफिक हुआ था। इजराइल ने अब हमास बटालियन को बाहर निकालने के लिए हमले की वार्निंग दी है। इजराइल ने दावा किया है कि अमन सिर्फ तभी आ सकता है जब हमास हथियार छोड़ दे और बंधकों को रिहा कर दे, जबकि हमास ने कहा है कि मौजूदा बातचीत इजराइल के लिए बंधकों को रिहा कराने का आखिरी मौका है, क्योंकि मुआहदे के इम्कानात अभी भी बीच में अटके हुए हैं। ईस्ट रफा के हिस्से में जमीनी और हवाई हमले शुरू करने के बाद इजरायली फौज ने कहा कि उसके दस्ते रफा के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके लिए इजरायली टैंकों से कार्रवाई की जा रही है। इजरायली फौजियों की तरफ से खजान की जमीन पर इजरायली परचम फहराने की वीडियो भी सामने आई, जिसके बाद मिस्र के साथ सरहद पार करने वाले गजा इलाके पर इजरायल का कंट्रोल कायम हो गया, जिसकी आलमी अफसरान ने मजम्मत भी की है। गजा क्रॉसिंग अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि इजरायल का कब्जा गजा के लोगों के, खास तौर पर बीमार और जख्मियों के खिलाफ मौत की सजा थी। भीड़भाड़ वाले रफा शहर के ईस्ट इलाके में इजरायली फौज का हमले में कम से कम 23 फिलिस्तीनी मारे गए। एक ही रात में हमलों और बमबारी का सैलाब सा गया। यह हमला उस दिन के बाद हुआ जब इसने फिलिस्तीन को लंबे वक्त से खतरे वाले जमीनी ऑपरेशन से पहले इलाके को खाली करने का अलर्ट किया था। इजरायली जंगी तैयारों के ताज़ा हमले की वजह से हजारों फिलिस्तीनियों ने रफा से भागना जारी रखा। कई लोगों ने ट्रकों, बग्गियों, रिक्शों और दूसरी गाड़ियों पर अपना सामान पैक कर लिया, जबकि दीगर लोगों ने इजरायल की दरअंदाजी से बचने के लिए अपने टेंट तोड़ दिए। इजरायल को अमेरिका की वार्निंग के बावजूद रफा पर इजरायल का हमला जारी है।